नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ का अभ्यास करेंगे। इसके लेखक है शकील बरदायूनी। बच्चों, हमारे देश में कई व्यवसायकार हैं, जैसे कि डॉक्टर, शिक्षक, दर्जी, सैनिक। तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा है आपके जैसा, वो सैनिक बनता है और अपनी इच्छाएं प्रकट करता है कि मैं बड़ा होकर सैनिक बनूंगा। इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। सैनिक यानी सिपाही, भावना यानी कि इच्छा प्रकट करता है, रजू करता है, व्यक्त करता है। तो इस गीत में सैनिक आगे बढ़ने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। जब तक उसको उसकी मंजिल न मिले तब तक कितनी भी मुश्किलें पड़े, कितनी भी मुश्किलें आए, फिर भी वह डटकर उसका सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेम पूर्ण व्यवहार करे, ऐसी बच्चे की भावना है। भावना यानी कि इच्छा। बच्चे की इच्छा क्या है कि सारे देश के लोग शांति से रहे और आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की इच्छा है। अब हम काव्य देखते हैं। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं एक छोटा सा राही हूँ, यानी कि मुसाफिर हूँ। देश का सिपाही हूँ, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग, मेरे साथ आप सब भी बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम। मैं रास्ते पर निडर होकर चलूँगा, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलें आए। जब तक अपनी मंजिल को न पालूं तब तक मैं रुकूंगा नहीं, तब तक मैं आगे ही आगे कदम बढ़ाता रहूँगा। दाहिने बाएं थम। धूप में पसीना में बहूँगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम। मैं धूप में पसीना बहूँगा, यानी कि बहुत परिश्रम करूँगा, कड़ी धूप में भी मेहनत करता रहूँगा। इससे क्या होगा? हरे हरे खेत लहराएंगे, खेतों में हरियाली छा जाएगी। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, और मैं अपनी ये धरती पर पापी को जन्म नहीं लेने दूंगा। और
अपने कदम आगे ही आगे बढ़ाते रहूंगा। दाहिने बाएं थम। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। मैं बड़ा होके क्या बनूंगा? देश का सहारा बनूंगा और दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। आंखों की तारा बनूंगा यानी कि आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। मैं सारी दुनिया का लाडला बन जाऊंगा और अपना जो ये तिरंगा झंडा है उसे मैं हमेशा ऊंचा रखूंगा। हमारे राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 रंग है, इसलिए उसको तिरंगा भी कहते हैं। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। मैं आगे ही आगे कदम बढ़ाते रहूंगा। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। मेरा ये देश, मेरा ये वतन शांति की नगरी है। सबको मैं प्यार का चलन सिखाऊंगा। चलन यानी कि व्यवहार। तो मैं सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाऊंगा। दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर बम नहीं गिरने दूंगा और अपने कदम आगे ही आगे बढ़ाते रहूंगा। दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अपना ये काव्य पूरा हुआ। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। नन्हा यानी कि छोटा, धूप यानी कि तड़को, राही यानी कि मुसाफिर, यात्री, सिपाही यानी कि सैनिक, वतन यानी कि देश, जन्मभूमि, मंजिल यानी कि लक्ष्य, चलन, व्यवहार, आचरण, दम, सांस, दम यानी सांस, बम એટલે કે વિસ્ફોટક પદાર્થ, कदम यानी कि पैर। मुहावरे है आंखों का तारा। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये काव्य 3 बार गाना है। स्पष्ट उच्चार करके जोर से गाना है और जो ये मुहावरे और शब्दार्थ है ये अपनी नोट में 3 बार लिखना है। अब हम स्वाध्याय देखेंगे, अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में प्रश्न 2 बराबर। तो इसमें इस गीत में बच्चे द्वारा देश के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब। तो बच्चा धूप में पसीना बहाएगा। तो बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो क्या होगा? तो हमें पास में लिखना है कि बच्चा धूप में पसीना बहाएगा, तो उसके आगे वाली पंक्ति लिख देना। हरे हरे खेत लहराएंगे वहां, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे। तो दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो क्या होगा?
तो पापी जन्म नहीं ले पाएंगे और हमारे देश में शांति छा जाएगी। बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, तो क्या होगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। धरती पर पापी नहीं जन्म लेंगे और मैं आगे ही आगे कदम बढ़ाते रहूंगा। प्रश्न 3, गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ, तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है? तो जब हम अपनी पाठशाला में 15 अगस्त का त्यौहार, 26 जनवरी का त्यौहार मनाते हैं और जब हम देशभक्ति का काम करते हैं, तब हम ये नारा बोलते हैं, जय हिंद। बराबर। इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होंगे। बताओ, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो? ये आपको अपनी नोट में लिखना है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहो, शिक्षक बनना चाहो, इंजीनियर बनना चाहो, जो भी बनना चाहो, अपनी इच्छाएं अपने शब्द में, अपनी नोट में लिखना है। अब हम देखेंगे स्वाध्याय। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से हरे हरे खेत लहराएंगे। दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? दुनिया की आंखों का तारा नन्हा मुन्ना राही बनेगा। नन्हा मुन्ना बालक बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको प्यार का चलन सिखाएगा, व्यवहार सिखाएगा। नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा। दुनिया का सिपाही कौन है? देश का सिपाही नन्हा मुन्हा राही है। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर चलेगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का विलोम यानी कि विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर एक साइड 6 शब्द लिखे हैं, उसके जवाब, उसके विरोधी शब्द सामने लिखे हैं, उसमें से ढूंढकर हमें लिखना है। जैसे कि आगे, आगे का विरोधी शब्द सामने से ढूंढना है और लिखना है। नीचे उदाहरण दिया गया है। आगे तो पीछे, दायां तो बायां, धरती तो आकाश, बड़ा तो छोटा, धूप तो छांव, ऊंचा तो नीचा। अब ये सभी के हमें वाक्य बनाने हैं। उदाहरण में देखिए, सब बच्चे आगे चले जा रहे हैं। अब आगे का विलोम शब्द है पीछे, तो उसके नीचे हम उसका वाक्य बनाना है, वाक्य में प्रयोग करना है। कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। ऐसे आप सभी शब्दों के वाक्य बनाना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द
सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए। आयत यानी कि कंस में से देखकर हमें उसके पर्यायवाची समानार्थी शब्द दो दो लिखने हैं। सबसे पहले राही। राही यानी कि मुसाफिर और पंथी। राही यानी कि मुसाफिर और पंथी। दूसरा है सिपाही। सिपाही यानी कि फौजी और सैनिक। फौजी और सैनिक। धरती। धरती का समानार्थी धरा और पृथ्वी। रास्ता। रास्ता का समानार्थी शब्द पंथ और राह। भूल से राही मत लिख देना। मंजिल। मंजिल का समानार्थी शब्द लक्ष्य और ध्येय। बराबर। अब प्रश्न 4 मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। उसका गुजराती में अनुवाद करना है। धरती ऊपर पापी जन्म लेसे नहीं। बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। बाळको रस्ता ऊपर निडर थईने चाली सकશે। मैं देश का सिपाही हूँ। हूँ देशनो सैनिक छू। दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। दुनिया में कोई पण जग्याए बम पड़से नहीं। हमारे देश का नाम भारत है। अपना देशનું नाम भारत छे। अब प्रश्न 5 निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता में से ढूंढकर लिखिए। नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो ऐसा भाव हमें किस पंक्ति में मिलता है? रास्ते पे चलूंगा न डरे डरे के। बराबर। दूसरा, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। यानी कि दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। हमारा देश शांति प्रिय है। तो वहाँ कौन सी पंक्ति आएंगी? शांति की नगरी है मेरा ये वतन। प्रश्न 6 उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। लड़के खेल। कंस में देखिए अब कौन सा वाला आएगा? लड़के बहुवचन है तो है पर बिंदी कहाँ पर है? दूसरे पर। तो रहे हैं दूसरा वाला आएगा। ये आएगा रहे हैं। खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ। तो हम आएगा या मैं आएगा? मैं आएगा। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे? प्रश्नार्थ है। खाली जगह। आप कहाँ जा रहे हैं? कौन सा वाला है आएगा? पहला वाला है। चौथा, किताबों में से आपकी किताब कौन सी है?
तो इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? पांचवा, हम खाली जगह है, हम बहुवचन है, तो हम पढ़ते हैं। बराबर। प्रश्न 7, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। ये आपको अपने आप नोट में लिखना है, अपने शब्दों में। बराबर। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा इकाई 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ पूरा होता है, कंप्लीट होता है। होमवर्क में आप ये काव्य 3 बार लिखना है, शब्दार्थ और मुहावरे 3 बार लिखना है, अभ्यास और स्वाध्याय 1-1 बार लिखना है अच्छे राइटिंग में। बराबर।